गुड इवनिंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर के जो छात्र छात्राएं एमजी केवीपी से बीएड कर रहे हैं। तो बीएड के सेकेंड सेमेस्टर का पेपर बीएड जी 202 यानी सेकेंड पेपर का सिलेबस की बात हम करने वाले हैं कि सेकेंड पेपर में कौन कौन से टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है, कितने यूनिट हैं और उन यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक ना। तो पेपर का नाम है दोस्तों असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन इसका हिंदी में अर्थ है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं कि यूनिट 1 के ए में क्या पढ़ना है दोस्तों। मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, डिफरेंस बिटवीन थ्री कॉन्सेप्चुअल टर्म्स, different types of measures, national, ordinal, interval and ratio, preparing assessment tools for learning outcomes at national, ordinal and interval levels, ठीक ना। तो ये यूनिट 1 के ए में हमें पढ़ना है। इसका हिंदी में यदि अर्थ की बात करें तो मापन, मूल्यांकन मापन, आकलन और मूल्यांकन और तीनों के बीच क्या वैचारिक अंतर हैं ये भी पढ़ना है हमें। और इसके बाद जो मापन के टाइप होते हैं, ठीक ना, नेशनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, ये भी हमें पढ़ना है, रेशियो, ठीक ना। और मूल्यांकन उपकरण कैसे तैयार करें, जो लर्निंग के बाद जो परिणाम आते हैं उनको जांचने के लिए कैसे मूल्यांकन के उपकरण तैयार करना है, यही टॉपिक यूनिट 1 के ए में हमें पढ़ना है, ठीक ना। आ जाते हैं यूनिट बी में, ठीक। यूनिट बी में क्या है दोस्तों, फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव असेसमेंट प्रोसीजर फॉर वेरियस टीचिंग लर्निंग कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। इसका हिंदी में क्या अर्थ है, विभिन्न शिक्षण सीखने संदर्भ, औपचारिक और गैर औपचारिक के लिए रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया। रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया हमें सीखना है शिक्षण की, ठीक ना। शिक्षण की रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षण की सीखने के संदर्भ में औपचारिक और गैर औपचारिक में हमें सीखना है, ठीक ना। तो आ जाते हैं यूनिट 2 के ए में कि यूनिट 2 के ए में क्या पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असेसमेंट टूल, ठीक ना। एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण की विशेषताएं क्या हैं। डिटरमाइनिंग रियलेबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट टूल्स, मूल्यांकन उपकरण की विश्वसनीयता और वैधता का निर्धारण। ये यूनिट 2 के ए में पढ़ना था। यूनिट 2 के बी में हम देख लेते हैं कि क्या कुछ पढ़ना है। डिजाइनिंग क्लासरूम टेस्ट, कक्षा परीक्षणों को डिजाइन करना। यूनिट टेस्ट एंड पीरियोडिक टेस्ट, इकाई परीक्षण और आवधिक परीक्षण। राइटिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कॉन्ग्रुएंट टेस्ट आइटम्स, व्यवहारिक उद्देश्य और वस्तुनिष्ठ परीक्षण आइटम लिखना, ठीक ना। प्रोसेस ऑफ असेसिंग डिफिकल्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ टेस्ट, कठिनाई का आकलन करने की प्रक्रिया और परीक्षण की भेदभाव शक्ति। फिर इसके बाद डेवलपिंग नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल, लोकल एंड रीजनल, मानदंड संस्थागत, स्थानीय और क्षेत्रीय विकास करना। यूनिट 2 के बी में हमें ये पढ़ना है, ठीक ना। आ जाते हैं यूनिट 3 के ए में। यूनिट 3 के ए में क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ असेसमेंट इंडिकेटर्स, जेड स्कोर एंड परसेंटाइल रैंक बेस्ड कंपेरिजन, नीड एंड रेशनल, एनआरटी नॉर्म्स, रेफरेंस्ड टेस्ट एंड सीआरटी क्रिटियन रेफरेंस टेस्ट। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा मूल्यांकन संकेतकों की व्याख्या, जेड स्कोर और प्रतिशतक रैंक आधारित तुलना, आवश्यकता और प्रतिधारण, एनआरटी मानदंड संदर्भित परीक्षण, सीआरटी मानदंड संदर्भित परीक्षण। ये यूनिट 3 के ए में पढ़ना है। यूनिट 3 के बी की यदि बात की जाए कि बी में क्या पढ़ना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन असेसमेंट प्रोसीजर फॉर स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक डोमेन। इसका हिंदी में यहाँ तक का अर्थ हो जाएगा शैक्षिक और सह-शैक्षिक डोमेन के लिए मूल्यांकन प्रक्रियाओं के बीच अंतर करना। असेसमेंट प्रोसीजर फॉर मेजरिंग एटीट्यूड,
दृष्टिकोण, रुचि और व्यक्तित्व विशेषताओं को मापने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया। फिर इसके बाद है इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन। CCE सतत और व्यापक मूल्यांकन, शैक्षिक और सशैक्षणिक क्षेत्रों के संदर्भ में अवधारणा और प्रक्रिया, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसीजर। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है विथ रिफरेंस टू स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एरियाज, रिपोर्टिंग ऑफ असेसमेंट आउटकम्स, रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स एंड डिवाइसेस। इसका हो जाएगा मूल्यांकन परिणामों की रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग प्रारूप और उपकरण। ठीक ना, ये यूनिट 3 के बी में है। अब यूनिट 4 के ए में देख लेते हैं क्या है। यूनिट 4 के ए में है मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएबिलिटी, मीजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन, परसेंटाइल्स एंड परसेंटाइल रैंक। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा दोस्तों सापेक्ष स्थिति के केंद्रीय प्रवृत्ति और परिवर्तनशीलता के उपाय, प्रतिशतक और प्रतिशतक रैंक। फिर यूनिट 4 के बी में हम देख लेते हैं कि क्या है। तो यूनिट 4 के बी में दोस्तों मीजर्स ऑफ कोरिलेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में अर्थ हो जाएगा सहसंबंध के उपाय, डेटा और सामान्य वितरण का चित्रमय प्रतिनिधित्व। तो ये 4 यूनिट है जो कि हमें बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर में पढ़ना है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक सिलेबस का समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और बाकी इसकी रेगुलर क्लास अभी चलने वाली है, तो जो छात्र छात्राएं बीएड के सेकेंड सेमेस्टर में हैं अभी, वो क्लास को अटेंड करें और अच्छे से अपनी स्टडी को कर सकते हैं। ठीक ना, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज मिल जाएगी। आज या कल से वीडियो जाना स्टार्ट हो जाएगी, इसकी एक प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा। ठीक ना, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग पेपर की सबसे पहले वीडियो आना शुरू होंगी। बाकी फिर इसके बाद बीएड सेकेंड सेमेस्टर में 2 और सब पेपर हैं। एक है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है, इस टाइप का पेपर का नाम है। और एक पेपर है आपका कंटेम्पररी इंडियन एजुकेशन, तो उसकी क्लासेस अभी थोड़े देर में स्टार्ट होगी, बट इसकी क्लासेस कल से आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको जो क्लासेस चलेंगी उसमें कुछ PDF नोट्स भी PDF नोट्स के द्वारा ही क्लासेस चलेंगी, तो यदि आपको वो PDF नोट्स चाहिए या फिर इस सिलेबस की PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर मैं ये PDF नोट्स आपको दे दूँगा। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप मेरे से मांग सकते हैं इस PDF नोट्स को। ठीक ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्त और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस चैनल पर आपको बीएड एमएड से रिलेटेड ऑथेंटिक वीडियो और क्लासेस भी देखने को मिलती रहेंगी।